नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। नींद नींद ईश्वरीय वरदान है जो थके हारे मनुष्य को अपनी गोद में लेकर आराम पहुंचाती है। यदि हम नींद को समाधि से जोड़ते हैं, गहरे ध्यान से जोड़ते हैं, तो ये जो 6 7 8 घंटे की नींद है वो बेहोशी में ना बीतकर परमात्मा के चरणों में बैठकर बीतने जैसी हो जाएगी। इसे ही योग निद्रा कहा गया है। योग निद्रा का अभ्यास बहुत आसान है, लेकिन इसके फायदे अनेक। इसमें रात्रि में आपको समाधि का आनंद और दिन में सतत ध्यान का आनंद रस बहने लगता है आपके लिए। योग निद्रा या दिव्य निद्रा या ये ध्यानमय निद्रा के लिए आप अपने शयन कक्ष में शरीर को पूरा ढीला छोड़ते हुए कंप्लीट रिलैक्स मोड में आराम से लेट जाएं। अगर आपको लगता है कि शरीर रिलैक्स नहीं है, तनावपूर्ण है, तो आप कुछ गहरी सांसें अंदर बाहर ले सकते हैं, बिना झटका दिए हुए। शरीर के एक-एक अंग को मन की आँखों से या चित्त से धीरे-धीरे शांत करते जाएँ, शिथिल करते जाएँ। यानी जिस अंग को आपको शिथिल करना है, वहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान ले जाएँ, बंद आँखों से उस अंग को देखें और वहाँ पर शिथिलता की कामना करें। अपने मन में दोहराएँ, शिथिलता आ रही है, शिथिलता आ रही है, या रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और आप पाएँगे कि वो अंग शांत होने लगा, रिलैक्स होने लगा। और ये क्रिया आप सिर से प्रारंभ करके पैरों तक जाएँ और पैरों से सिर तक आएँ, ऊपर-नीचे कंप्लीट आप अपने आप को रिलैक्स कर लें, बोलते हुए, मन में दोहराते हुए। हर अंग पे, जैसे आप पैर के अंगूठे पे अपनी दृष्टि को ले जाएँ, बंद आँखों से ध्यान को ले जाएँ और वहाँ पर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स इस प्रकार दोहराएँ। फिर घुटनों पे, फिर पेट पर, नाभि के स्थान पे, हर जगह, कंठ से लेके हर जगह आप इस रिलैक्स वाली चीज़ को, इस भाव को दोहराते चलें। ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे कि आपके ऊपरी भाग से ध्यान ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है ना? ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये विज्ञान है। जब आप पूरी तरह से शांत, रिलैक्स होने लगते हैं, आपका एक-एक अंग शांत हो जाता है, आपके अंदर विचार शून्यता की अवस्था आती है, तो आपके ऊपर ये अस्तित्व आनंद की, परम शांति की वर्षा करना प्रारंभ कर देता है। आपको ऐसा लगता है कि बिना बारिश की बरसात हो रही है और आपके ऊपर आनंद की असीम वर्षा हो रही है। ये जो आनंद की वर्षा है, ये इस बात का संकेत देती है कि आप ईश्वर से, उस दिव्य सत्ता से, इस ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। और यही वो समय है जब अपने मन की बात आप उस तक पहुंचा भी सकते हैं। इस क्षण अगर आप कोई प्रार्थना, कोई अपनी इच्छा वहाँ पर प्रस्फुटित कर देते हैं, बोल देते हैं, तो निश्चित रूप से वो चीज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ उसे पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ बोलने का मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, आप उसको विजुलाइज़ भी करें, यानी उसकी दृश्यात्मक अनुभूति भी आप करें, उस इच्छा की, उस भावना की, उस कामना की। और फिर उस चीज़ के प्रति धन्यवाद से भर जाएँ, ये मानते हुए कि वो आपको मिल गया है। और धीरे, धीरे, धीरे उन चीज़ों को, उन पलों को आप विज़ुअलाइज़ करें जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कामना है। और अगर आपकी कोई इच्छा और अगर उसकी आपकी कोई कामना नहीं है, तो बस उस शून्यता में, उस शांति में, उस ईश्वरीय आनंद की वर्षा में बने रहें, बने रहें, बने रहें। आप देखेंगे कि धीरे, धीरे, धीरे आपको गहरी नींद आएगी और जब आप दूसरे दिन सुबह जागेंगे, तो आप आह्लादित होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, आप ऊर्जा से भरे हुए होंगे। आपकी रात तो बहुत अच्छी होगी ही, आपका अगला दिन भी पूरा ऊर्जामय होगा। जिस थकान, निराशा, हताशा के साथ आपकी सुबह अभी तक होती थी, उसमें परिवर्तन आ गया है। वो दिव्य हो गई है, वो अद्भुत हो गई है। तो बेसिकली क्या करना है, आप आराम से सोएं, एक एक अंग को शिथिल करने का भाव करें। उसके बाद आप अनुभव करें कि ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं।
बस आपके भाव करने का ही महत्व है। अगर आप विचारों को हटाकर सिर्फ भाव करने लगें, भाव जगत से अपने आप को जोड़ लें, तो आप उस नींद को दिव्य बना देते हैं, ध्यानमय बना देते हैं। आपकी निद्रा योग निद्रा में परिवर्तित हो जाती है। हो सकता है पहले दिन आपको इतना अनुभव ना हो, लेकिन सतत अगर आप 1 हफ्ते तक इन चीज़ों को करते हैं, तो आप फिर देखिएगा कि कैसे आपकी निद्रा गहरी, आनंदपूर्ण, रसपूर्ण और इतनी, यानी उसके लिए शब्द नहीं है, शब्द में उस चीज़ को ढाला नहीं जा सकता, उसे सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये छोटी सी थोड़ी सी टिप्स थी, इसको अगर आप कर सकें तो निश्चित रूप से आप बहुत फ़ायदा महसूस करेंगे। जो अनिद्रा से परेशान है, जो ओवरथिंकिंग से परेशान है, जो निराशा, अवसाद, डिप्रेशन के कारण नींद में नहीं जा पा रहे हैं, जिन्हें लगता है कि यार नींद बहुत थका देने वाली होती है, उन्हें ये करना ही चाहिए। छोटे बच्चों को भी ज़रूर इसकी आदत डालिए, क्योंकि ये जो 6-7 घंटे होते हैं ना, ये हमें ऊर्जा से भरने के लिए मिले होते हैं। लेकिन इसे भी हम स्वप्न देखकर और ज़बरदस्ती में अपने इधर उधर के विचारों को करके अध कच्ची पक्की नींद को सोकर ज़िंदगी भर से हम गुजार रहे हैं। अब उसे समय आ गया है कि हम अपनी नींद को सुधार लें, उसे योग से जोड़ दें, उसे ध्यान से जोड़ दें, उसे दिव्यता से जोड़ दें। तो आप करके देखिए, निश्चित रूप से लाभ होगा ही। धन्यवाद।